अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपको ब्लॉगर पे इज़ोइक में ads.txt का प्रॉब्लम आ रहा है और आपका ads.txt फिक्स नहीं हो रहा है इज़ोइक के अंदर, तो आपको कैसे फिक्स करना है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी वर्डप्रेस के ऊपर, तो कुछ कमेंट्स भी मिले थे कि ब्लॉगर के ऊपर भी शेयर करें। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट एक ओपन किया हुआ है जो कि इज़ोइक अकाउंट है, ये ब्लॉगर के साथ कनेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं ads.txt यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं है। एंड यहाँ पे गूगल एड मैनेजर अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलता है। एडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करें तो यहाँ पे शो करता है वेटिंग ऑन साइट इंटीग्रेशन एंड ads.txt सेटअप का एरर यहाँ पे शो करता है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ब्लॉगर साइट को इंटीग्रेट करवाना है, उसके बाद ads.txt सेटअप कंप्लीट करना है। तो मैं आपको मेथड कंप्लीट शेयर कर देता हूँ, यही सेम मेथड्स आपने अप्लाई करने अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉगर अकाउंट भी ओपन करके रखा हुआ है। ये सिंपल ब्लॉगर अकाउंट है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आपको प्रोसेस शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर लेना है। एंड आपने एक चीज़ लाजमी करनी है कि इंटीग्रेशन जो भी करवानी है इज़ोइक के अंदर, क्या करते हैं कि अक्सर लोगों ने मेरी ओल्ड वीडियोस देखी हैं जिनके अंदर मैंने क्लाउड फ्लेयर को भी कनेक्ट किया ब्लॉगर के साथ, लेकिन वो और रीजंस की वजह से मैंने क्लाउड फ्लेयर कनेक्ट किया था। बट लोगों ने क्या किया है, ब्लॉगर पे भी क्लाउड फ्लेयर कनेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे एरर्स आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको ब्लॉगर पे क्या करना है कि नेम सर्वर से ही कनेक्ट करना है, और किसी चीज़ को आपको फॉलो नहीं करना है, जस्ट आपको ये नेम सर्वर के साथ ही कनेक्ट करना है अपने ब्लॉगर अकाउंट को। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, नेम सर्वर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप कनेक्शंस पर आएंगे, यहाँ पे आप सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे कनेक्शंस पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रिकमेंड कर रहा है, बट आपने जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इस पर वर्किंग किया, तो मुझे कुछ हद तक यही आइडिया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ads.txt भी प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो रहा है, एरर्स भी आ रहे हैं और इशू भी फिक्स नहीं हो रहे। तो आपको जावास्क्रिप्ट अभी कनेक्ट नहीं करना है, सिंपली आपको नेम सर्वर्स पे जाना है, व्यू इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 2 नेम सर्वर्स मिल जाएंगे जो कि आपको ब्लॉगर के अंदर लगाने हैं। तो फर्स्ट वन आपने यहाँ से कॉपी करना है और सेकंड वन कॉपी करना है। मैं आपको ये भी मेथड बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी नेमचीप का अकाउंट ओपन किया हुआ है जिसके ऊपर मेरी ये डोमेन है। तो आपने यहाँ पे डोमेन अपनी ओपन कर लेनी है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, और नेम सर्वर्स पर आना है। नेम सर्वर्स पर आने के बाद यहाँ से आपने कस्टम डीएनएस सेलेक्ट करना है। कस्टम डीएनएस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नेम सर्वर्स पुट कर देने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फर्स्ट वन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, मेरे ऑलरेडी पेस्टेड हैं, बट आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो आपने यहाँ पे सेकंड वन कॉपी करना है और यहाँ पे सेकंड वन पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद नेम सर्वर्स आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको विद इन 24 आवर्स तक वेट करना होता है, क्योंकि नेम सर्वर्स हमेशा टाइम लेता है ब्लॉगर में, और आपको 24 आवर्स लग जाते हैं अपडेट होने में, इंटीग्रेशन कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो इंटीग्रेशन है नेम सर्वर्स की ब्लॉगर के साथ, तो ये जो है 100% फिक्स हो जाएगी। बट इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। इज़ोइक एड्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ट्रांसपेरेंसी का, साइड बार में आपने चले जाना है, और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अभी यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड शो कर रहा है, और एडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज अभी देख सकते हैं ads.txt का सेटअप दे रहा है। अब आपको इसको फिक्स करना है। तो मैंने नेम सर्वर्स का तो आपको बता दिया आपने कैसे इंटीग्रेशन करवानी है, अब मैं आपको ads.txt का बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ads.txt स्टेटस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट वन मिल रहा है साइट ट्रैफिक इज नॉट गोइंग थ्रू इज़ोइक क्लाउड। तो रन टेस्ट पर हमने एक दफ़ा क्लिक करना है और इसको हम चेक कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अभी ये इशू शो कर रहा है कंपैटिबिलिटी इश्यूज। तो ये जो है आपका एरर जो है वो ads.txt की वजह से है, तो इसको हम पहले तो फिक्स करेंगे। सो गाइज, यहाँ पे आपने ads.txt जो है ऐड कर देना है। आपने यहाँ पे स्टेटस पर क्लिक करना है, जिस अकाउंट पे आपका इज़ोइक अकाउंट है आपने उसी पर चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस अकाउंट के ऊपर ads.txt मैनेजर का अकाउंट बना लेता हूँ। न्यू टैब ओपन करेंगे, यहाँ आपने ads.txt मैनेजर यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा, आपने गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है।
यहाँ पे गाइज आपको एक फॉर्म मिलेगा, इसको आपने क्रिएट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डोमेन कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद डोमेन नेम ऐड करेंगे और याद रखे आपने HTTPS और www डॉट इसको आपने रिमूव कर देना है URL में से। जो भी डोमेन है सेम एज इट इज़ आपने डोमेन नेम रख लेना है। उसके बाद कंपनी नेम, डोमेन का नेम ही आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद अपना नेम ऐड कर दें, तो मैं यहाँ पे कोई भी नेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल ऐड करनी है। ईमेल हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ से आपने ईमेल कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे ads.txt मैनेजर पे, ईमेल पुट करेंगे। उसके बाद पासवर्ड ऐड कर देना। मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। पासवर्ड ऐड करने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे टिक करनी है, क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना है। तो ऐसे आपका अकाउंट जो है ads.txt मैनेजर का वो क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। अकाउंट क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट आपने इसको स्किप कर देना है और पासवर्ड हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे नोट इंटीग्रेटेड शो कर रहा है, अभी भी मैंने इसको इंटीग्रेट पर क्लिक करे तो अभी ये नोट इंटीग्रेटेड शो करा है, क्योंकि अभी हमने इसका सेटअप नहीं किया है। तो सेटअप करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट आपने यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जोइक मिलेगा, जोइक ऑथराइज कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल एड मैनेजर का, इसको भी आपने ऑथराइज कर लेना है। एडसेंस आपने तभी ऑथराइज करना है अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट बना हुआ है, तो आपने इसको ऑथराइज कर लेना है, अदरवाइज इसको ऑथराइज ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्किप एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अकाउंट आईडी आपको मिल जाएगा, ये अकाउंट आईडी आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद इजोइक पर जाएंगे और ads.txt सेटअप पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो उनसे आपने इंटीग्रेशन करवाई होगी जोइक ऑटोमेटिकली उसी को सिलेक्ट कर लेगा, जो कि नेम सर्वर्स करंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपने नेम सर्वर्स के साथ ही ब्लॉगर को कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप ads.txt मैनुअली का ऑप्शन भी मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैनुअली ही ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ads.txt मैनेजर अकाउंट आईडी ऐड कर दिया है। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे गाइस अभी आप देख सकते हैं साइट्स ट्रैफिक इज नॉट गोइंग थ्रू इज़ोइक क्लाउड, जाना है ads.txt मैनेजर पे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, रीवैलिडेट साइट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे नोट इंटीग्रेटेड शो कर रहा है। तो उसके बाद आपको एक काम और भी करना है, यहाँ पे आपको व्यू ads.txt का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये आपके ads.txt जो है क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम एक चीज़ और भी करते हैं कि आपने अपनी डोमेन ओपन करनी है। ये डोमेन मेरी ऑलरेडी ओपन है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने एंड पे इसके साथ यूआरएल के अंदर स्लैश ऐड करनी है और उसके बाद ads.txt लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, नोट फाउंड का एरर आ रहा है। तो इसको गाइस हमने सबसे पहले फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो कोड है ads.txt का कंप्लीट आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप ब्लॉगर पर जाएंगे, ब्लॉगर की सेटिंग्स पर आना है और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा और अनेबल कस्टम ads.txt का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद कस्टम ads.txt के अंदर ये कोड आपने कंप्लीट पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइस अभी एरर शो कर रहा है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसी कोड को रिमूव कर देते हैं, कस्टम ads.txt को। तो रिमूव करने के बाद आपको चले जाना है इजोइक अकाउंट में। इजोइक में हमने ऑलरेडी यहाँ पे ads.txt सेटअप जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपने रन वैलिडेटर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर योर ads.txt इज नॉट रेडी येट का एरर शो कर रहा है। तो इसको आपने फिक्स कैसे करना है, तो सबसे पहले तो ये जो कोड है आपने इसी को कॉपी कर लेना है कंप्लीट। कॉपी करने के बाद आपने ब्लॉगर पर जाना है और इसको आपने कस्टम ads.txt में पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो ads.txt है हमारा ऐड हो चुका है। अब हम व्यू ब्लॉग पर अगेन क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा से यूआरएल के अंदर स्लैश ऐड करनी है, ads.txt ऐड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम ले लेता है, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं तो ये हमारे ads.txt ऐड हो चुका है। और इस तरीके से आपने ये ads.txt ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने चले जाना है वापस इजोइक के ऊपर और क्लोज करेंगे। इसको भी हम अगेन रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं हमारा ads.txt वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये जैसे ही होता है कंप्लीट और इसके बाद रिफ्रेश होने के बाद आपने रन वैलिडेटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी नॉट रेडी येट शो कर रहा है, हम इसको अगेन रन पर क्लिक करते हैं। अभी भी गाइज यहाँ पे 3 कोड्स मिसिंग दे रहा है, जो कि हमें यहाँ पे कॉपी करने हैं
और वापस चले जाते हैं अपने ब्लॉगर अकाउंट पे। ब्लॉगर पर आने के बाद सेटिंग्स पर आएंगे और कस्टम एड्स डॉट टीएक्सटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। नीचे आपने ये भी कोड पेस्ट कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये कोड पेस्ट हो चुका है। व्यू ब्लॉग पर अगेन क्लिक करेंगे और अगेन हम चेक कर लेते हैं, स्लैश ऐड करेंगे, एड्स डॉट टीएक्सटी ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसको अगेन रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश होने के बाद हमारे कोड्स जो हैं एंड पे ऐड हो चुके हैं। अब आपने वापस जाना है इज़ोइक पर। जाने के बाद आपने इसको क्लोज़ करना है। अगेन रन वैलिडेटर पर क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन रिज़ल्ट जो कि गुड टू गो शो हो गया है, योर एड्स डॉट टीएक्सटी वैलिड। तो इस तरीके से आपने ये एरर को फिक्स करना है। फिक्स होने के बाद आप एडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है, रिफ़्रेश करके एक दफ़ा देख लेते हैं। रिफ्रेश होने के बाद गाइज यहाँ पे अब आपने अगेन एडिशनल पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे इशू डिटेक्टेड कर रहा है, जो कि इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। वैलिडेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़े से टाइम के बाद जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपडेट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पे ये दे रहा है प्लीज़ वेरीफाई योर एड्स डॉट टीएक्सटी इज़ कम्प्लीटेड। तो हमारा जो एड्स डॉट टीएक्सटी है वो कंप्लीट हो चुका है। बट अब आपको ये एरर फिक्स करना है। हम एक दफ़ा बैक जाते हैं और होम पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट जो है कंप्लीट हो चुका है और अप्लाई फॉर एड मैनेजर एमसीएम पे ऑप्शन दे रहा है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस अपने ओपन हो चुके हैं। नो पर क्लिक करेंगे, ईमेल हम अपनी ऐड करेंगे। ईमेल यहाँ पे आप कोई भी ऐड करके सबमिट पर क्लिक करोगे तो देन ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे मेल रिसीव हो जाएगी। मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी नीड नहीं है। इसको मैं इसी तरह से रखूँगा। तो सेम एज़ इट इज़ आपको अप्लाई करना है और सेटअप कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी और अगर आपको इसके रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में गाइड कर दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।